जिंदगी में कभी कभी ऐसे दौर आते हैं कि हम अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं कर सकते। सब कुछ एक सपना सा लगता है। कभी जब कोई खूबसूरत सपना आता है और अगर आंख खुल जाए तो फिर आंखें बंद करने को दिल करता है और वो सपना पूरा देखने की चाह बढ़ जाती है। जिंदगी ने माँ बाप को बचपन में ही छीन लिया था, इसलिए माँ बाप का प्यार क्या होता है कुछ ज्यादा पता नहीं था। अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, जहाँ प्यार मिलता दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता। इसी वजह से अनाथ आश्रम में और स्कूल में सबसे ज्यादा सहेलियां मेरी होती थी। जिंदगी में किसी पे बोझ नहीं बनना था, आत्मनिर्भर होकर कुछ बनने का सपना था। इसलिए दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी करते वक्त मेरी पहचान अर्जुन से हुई। धीरे धीरे हमारा रिश्ता प्यार में बदल गया। कुछ ही समय में हमने शादी भी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं जितना प्यार अर्जुन से करती थी, उससे कई ज्यादा मुझे बदले में मिलता था। दोनों साथ काम पर जाते, साथ घर आते, सब कुछ जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फिर अचानक एक दिन जब हम ऑफिस पहुंचे तब पता चलता है कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है। ऐसे में कुछ कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। वो दिन आ गया जब ये तय होना था कि कौन कंपनी में काम कर सकते हैं और किनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सबके हाथों में एक लेटर दिया गया जिसमें ये लिखा था कि अब हम उस कंपनी का हिस्सा है या नहीं। अर्जुन के कहने पर पहले मैंने अपना लेटर खोला। अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो मेरा नौकरी छोड़ने का नहीं, बल्कि मेरा उस कंपनी में प्रमोशन का लेटर था। उसके बाद हमने अर्जुन का लेटर खोला तो पता चला कि अर्जुन को उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। मैंने तभी तय कर लिया कि मैं भी इस कंपनी में काम नहीं करूंगी। पर अर्जुन ने मना कर दिया, ये कहकर कि दोनों के पास नौकरी नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा। उसके बाद अर्जुन के स्वभाव में काफी बदलाव आ गया था। मैंने सोचा कुछ दिनों में जब अर्जुन को नई नौकरी मिल जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब मैंने उसे यह खुशखबर सुनाई कि अब हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, तभी भी अर्जुन के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। बस यही से शुरू होती है हमारी जिंदगी की एक नई कहानी। मेरा प्रमोशन और अर्जुन को निकाल देना, ऐसा लग रहा था अर्जुन दोनों ही बातों को सहन नहीं कर पा रहा था। मानो अर्जुन का बहुत बड़ा अपमान हो गया हो, ऐसा महसूस करने लगा था। अर्जुन को दूसरी कंपनी में नौकरी भी मिल गई, पर उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। घर, नौकरी और अर्जुन को संभालते 9 महीने कब खत्म होने आए, पता ही नहीं चला। सोचा नन्हा मेहमान आएगा तो अर्जुन बदल जाएगा। वो पहले जैसा मेरा अर्जुन बन जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन दिन प्रतिदिन बदलता ही जा रहा था। वो और भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। ऐसे में मेरे लिए नौकरी, घर, अर्जुन और हमारे बच्चे को अकेले ही संभालना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। दिन, महीने, साल गुजर गए और फिर तो जिंदगी बद से बदतर हो गई। काम का गुस्सा भी अब तो मुझ पर ही निकलता था। काम से लौटने में कभी देर होती थी, तब मैं उसका देर रात तक जागकर इंतजार करती थी। लेकिन दरवाजा खोलने में कभी अगर देर हो जाती, तो गाल लाल कर दिए जाते थे। पर मैं फिर भी खामोश, अपनी जिंदगी का तमाशा देखते खड़ी रहती। करती भी तो क्या, बिन माँ बाप की अनाथ जो थी, कहाँ जाती। घर और नौकरी के साथ साथ बेटे की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी।
बेटे की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करने वाली मैं, पर मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था। बेटा परीक्षा में हर बार अव्वल आता था। बेटे का रिजल्ट आते ही, बेटा किसका है? बेटा मेरा है, तो मेरे जैसा होशियार तो होगा ही ना। ऐसा बोलकर सारा श्रेय खुद ले लेता था, मानो मेरी तो कोई कीमत ही नहीं थी। पैसे तो मैं उससे ज्यादा कमाती थी, पर बेटे की खुशी के लिए उसके अव्वल आने पर कभी पड़ोसियों को मिठाई बांटने की भी इजाजत नहीं थी। हर बार यह कहता कि फिजूल के खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही सालों बीत गए। बेटे को भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए शहर छोड़ना पड़ा। बेटे के जाने के बाद बहुत ही अकेला महसूस करती थी। अर्जुन से तो बात करने से भी डर लगता था। पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए, ये जानना मुश्किल था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए और बेटा डॉक्टर बन गया। इसी बीच बेटे ने अपने साथ पढ़ने वाली डॉक्टर लड़की से शादी कर ली और कहा, अब मैं इसी शहर में बसना चाहता हूँ। अगर आपको जरूरत और इच्छा हो तो आप यहाँ आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, क्योंकि बेटे ने यह नहीं कहा कि आप मेरे पास आकर रहो, लेकिन ये कहा, जब आपको जरूरत हो और आप चाहो तब आ जाना। मानो किसी अजनबी को आमंत्रित कर रहा हो। बेटे और बहू ने खूब मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दिया। दोनों की मेहनत का ही फल था कि कुछ ही समय में दोनों ने मिलकर अपना एक अस्पताल भी खोल लिया। मैं और बेटा उसके साथ हो या ना हो, अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन पूरा समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। कभी फोन पर बातें करता था, तो कभी उनके घर चला जाता था। अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं घर में हूँ या नहीं। हाँ, मेरे साथ रहने से उसको चाय नाश्ता और खाना समय पर मिलता था। उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती थी। जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी कि बेटे ने फोन करके खुशखबर सुनाई कि हम अब दादा दादी बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर मेरी जिंदगी के दुख तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरा प्रमोशन जो होने वाला था, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और दादी बनने का सुख एक तरफ। ऐसी खुश खबर सुनकर भी अर्जुन के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं दिखी। शायद अभी भी बेटे से नाराज था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अर्जुन से बेटे और बहू को बधाई देने के लिए उनके वहां जाने की बात की। अर्जुन का बिल्कुल ही मन नहीं था आने का, पर वो अब अकेला महसूस करने लगा था, इसलिए साथ आने के लिए मान गया। हमने दूसरे ही दिन जाने का फैसला किया। निकलने का समय हो गया था। सुबह से ही अर्जुन की कहासुनी शुरू हो गई। अड़ोस पड़ोस सबको सुनाई दे, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा था। मैं सब कुछ अनसुना करके घर से बाहर निकल गई। तभी पड़ोस में रहती मेरी एक सहेली ने मुझे कहा, कैसे रह लेती है ऐसे इंसान के साथ? पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी भी थी, ऐसे इंसान को तो बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मैंने उसे वहीं चुप करवा दिया और कहा, अर्जुन से प्यार करने का फैसला मेरा खुद का था, और शादी के वक्त अपने जीवन साथी का हर अच्छा बुरा गुण अपनाने की जो कसम ली थी, उस कसम का क्या। तभी अर्जुन को बाहर आता देख मैंने अपनी सहेली को वहां से जाने के लिए कहा, और फिर हम बेटे के घर की तरफ निकल गए। रास्ते में ही मैंने अर्जुन से बाजार में गाड़ी रोकने को कहा और बताया कि इतनी बड़ी खुश खबर सुनाई है बहू ने, तो कुछ तोहफा लेकर चलते हैं। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार अर्जुन ने बिना कहे सुनाए मेरी बात मान ली। मैं एक अच्छे से शोरूम में बहू के लिए एक तोहफा खरीदने गई और अर्जुन बाहर गाड़ी के पास खड़े मेरा इंतजार कर रहा था।
इतना ही नहीं, जब मेरी नज़र शोरूम से अर्जुन पर पड़ी, तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा शायद किसी गहरी सोच में होगा, कुछ किस्सा याद आया होगा, इसलिए मुस्कुरा रहा होगा। मैं जैसे ही शोरूम से बाहर निकली, तब मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चों से भरी एक स्कूल बस अर्जुन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ड्राइवर का ब्रेक लगाना बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए उसने बस की गति धीमी नहीं की। मेरे हाथों से सारा सामान नीचे गिर जाता है, और जितनी तेजी से बस अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से मैं उसकी तरफ बढ़ गई और अर्जुन को धक्का देकर उसे वहां से हटा दिया। अर्जुन तो बच गया, लेकिन बस की टक्कर ने मेरी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन मुझे हमारे बेटे की अस्पताल में ले गया। बेटे और बहू ने दिन रात एक कर दिए मेरी जान बचाने में। मेरी जान तो बच गई, पर मैं पूरे 1 महीने तक कोमा में रही। बेटे और बहू ने खूब ध्यान रखा, पर डॉक्टर होने की वजह से ज्यादा वक्त मेरे पास रुक नहीं पाते थे। उनका फर्ज अपने बाकी सब दर्दियों की तरफ भी तो था। इस हादसे में मेरा दाहिना हाथ और दाहिना पैर पूरी तरह से घायल हो गए थे। हड्डियां टूट जाने की वजह से रॉड डालना पड़ा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बेटे और बहू ने उनके साथ चलने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन मैं जानती थी कि यह आग्रह सिर्फ मेरे लिए था, अर्जुन के लिए नहीं। जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, उसे इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने बेटे को बुरा न लगे, इस तरह उसे ना बोल दिया। अर्जुन भी मन में समझ गया था कि बेटे के मन में जितना सम्मान मेरे प्रति है, उतना उसके प्रति नहीं है। अब तो सारी जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई थी। घर आकर अर्जुन ने टिफिन तो बंधवा लिया, लेकिन जो मजा घर के खाने में होता है, वो टिफिन के खाने में कहाँ। रोज आलू की सब्जी और सुबह शाम रोटी खाकर थक गया था। अब तक चाय नाश्ता और समय पर भोजन तैयार करने वाली उसकी पत्नी बिस्तर पर आ चुकी थी। अर्जुन घर का छोटा मोटा काम करते करते थक जाता था। सुबह सुबह जिसे बेड पे चाय पीने की आदत थी, अब उसे खुद चाय बनानी पड़ती थी। हालांकि वो अब मेरे लिए भी चाय बनाता था। इतना ही नहीं, हाथ में रॉड होने की वजह से मैं चाय खुद नहीं पी सकती थी, इसलिए अर्जुन ही चाय पिलाता था। सुबह की चाय बनाना, मुझे स्पंज करने के बाद कपड़े बदलने में मेरी मदद करना, थाली परोसना, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना। अर्जुन इतना थक जाता था कि उसे लगता था इससे तो नौकरी ही अच्छी। अब उसे मेरे किए गए हर काम की कीमत समझ आ रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे साथ समय बिताना, पता नहीं अर्जुन में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया था। उसके बदले स्वभाव को देखकर मुझे उससे अब डर भी नहीं लगता था। एक दिन जब वो मुझे खाना खिला रहा था, तब मैंने उसे इस बदलाव के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि तुमने तो अपना शादी का वचन निभा लिया। अब मेरी बारी है वो वचन निभाने की, कि किसी भी हालत में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने हैरान होकर पूछा, इसका मतलब तुमने उस दिन मेरी और मेरी सहेली की सारी बातें सुन ली थी? उसने बोलना जारी रखा, तुमने मेरे हर गलत बर्ताव का जवाब अपने प्यार और देखभाल से दिया। घर और नौकरी के साथ साथ तुमने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा, जबकि मैं उस लायक था भी नहीं। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने मेरे लिए मौत को भी गले लगा लिया। इतना कहकर उसने मेरे मुंह में और एक निवाला डाला, तब मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैंने उसे इतना काम करते पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे कहा कि तुम पे बोझ बनने से तो अच्छा होता
कि एक्सीडेंट में मेरी जान ही चली जाती। इसके पहले कि मैं ये वाक्य खत्म करती, अर्जुन ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर अपने गले से लगाकर कहा, तुम बच गई और मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत है। अर्जुन के मुंह से ऐसे शब्द, मानो मैं कोई सपना देख रही हूँ। दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि जो कुछ हो रहा है वो हकीकत है। ऐसा लग रहा था कि यह एक सपना ही है और मैं इसे देखती ही रहूं। एक्सीडेंट, ये शब्द भले ही बुरा हो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये एक्सीडेंट मेरे लिए वरदान साबित होगा। मुझे वो प्यार, वो परवाह करने वाला मिल गया था। मुझे मेरा पुराना अर्जुन मिल गया था, जिसका मैंने पूरी उम्र इंतजार किया था। जय श्री राम। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।